साइंस का चैप्टर नंबर 7। तो देखते हैं। देखिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जनजातियां क्या हैं, किनके बारे में हैं। तो देखिए जनजातियां मुख्यतः कौन थी? कृषक, संग्राहक, शिकारी या पशुपालक होते थे। पंजाब में जो है खोखर जनजाति और गखर जनजाति जो थी वो प्रमुख थी 13वीं और 14वीं सदी में। अकबर ने जो है गखर समुदाय के जो अध्यक्ष होते थे या मुखिया जो था गखर समुदाय का, कमाल खान, उनको जो है मनसबदार बनाया था। किसने? अकबर ने। आगे देखिए, मुल्तान और सिंध में लंघा और अरघुन तथा उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति थी। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति तथा उपमहाद्वीप के सुदूर पूर्वी भाग में नागा, अहोम तथा अन्य जनजातियों का प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड में 12वीं शताब्दी में चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ तथा जिन पर अकबर के सेनापति मान सिंह ने जो है 1591 में हमला किया था। मुंडा जनजाति देख लीजिए। मुंडा तो कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो कहाँ कहाँ पर है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में। कर्नाटक और महाराष्ट्र में है कोली और बेराज जनजातियां। दक्षिण में है कोरगा, वेतर और मारवाड़ इत्यादि। भील जो है जनजाति वो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी और मध्य भारत में। गोंड जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बहुत हैं, गोंड और मुंडा। ये जो है अक्सर एग्जामों में जो है पूछी जाती है बार बार, तो इनको याद रखिए। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। इनका कारवां क्या कहलाता था? टांडा कहलाता। तो याद रखिए बंजारा लोगों का कारवां जो होता था वो टांडा कहलाता था। आगे देखिए, वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उड़िया कोंडून उदययार के 12वीं सदी के लेख में ब्राह्मणों की सभा का जिक्र मिलता है। अब गोंड देख लीजिए, गोंड जनजाति पढ़ लेते हैं। ये गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहती थी। स्थानांतरीय कृषि कार्य करते थे। ये विभिन्न कुलों में बटे हुए थे। प्रत्येक का अपना राज्य या राय होती थी। गोंड जो थे वो कुलों में बटे हुए थे। अकबरनामा में उल्लिखित है कि गोंड राज्य में कितने गांव थे? 70,000 गांव थे गढ़ कटंगा में। ठीक है, तो याद रखिए ये किस में उल्लिखित है? अकबरनामा में। आगे देखिए, राज्य जो थे वो गढ़ों में विभाजित थे। ये फिर 84 गांवों की इकाइयों में विभक्त हुए जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का विभाजन गहरोतों में होता था जो 12 गांवों से मिलकर बनता था। गढ़ कटंगा के राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। अमनदास के पुत्र दलपत ने चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली तथा 1565 में मुगल आक्रमण आसिफ खान के नेतृत्व में जो है डटकर सामना किया था। बात करते हैं अहोम जनजाति की। तो ये जो है म्यांमार से 13वीं सदी में आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। इन्होंने भूस्वामी राजनीति का दमन किया तथा चूटियों तथा कोच हाजों के राज्य को जीता। इन्होंने 1530 के दशक में ही आग्नेय यार्गों का प्रयोग किया तथा 1660 आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण किया। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल आक्रमण में ये पराजित हुए। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था जिनसे जबरन का काम कराया जाता था। वे पाइक थे। अहोम राज्य में फूलों का विभाजन खेल कहलाता था। ओके, तो आगे देखिए कुछ जनजाति और राज्य दिए गए हैं। जैसे भील जनजाति है, तो उसका राज्य किस राज्य से रिलेटेड है? वो महाराष्ट्र और गुजरात से भील और कोली। संथाल जो है ये उत्तर पूर्वी झारखंड और बंगाल में। नागा जनजाति जैसे नागालैंड में पाई जाती है। खासी मेघालय में। कोच असम में। कोरागा दक्षिण महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक में। खोंड उड़ीसा में। कोयास छत्तीसगढ़। गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए वादागस और मारवाड़ ये तमिलनाडु में। जाटवास गुजरात में। मुंडा झारखंड और बंगाल में। और समास, अर्जुन, बलूची, लंगा, जंझुआ ये पाकिस्तान में पाई जाती हैं। ओके, अब आगे देखिए, वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती थी? ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ, वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां श्रेणियां कहलाती थी। डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। तो अहोम लोग जो थे उन्होंने कौन सी कृतियां लिखी थी? बुरंजी। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश ने इस बात को उल्लेख किया कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। तो ये किस में उल्लेख था? अकबरनामा ने इस बात को उल्लेख किया कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने क्या बनाए थे? जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। आगे देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में खोखरों के बाद किस जनजाति का महत्व बढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कि पंजाब में दो जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले खोखर थी और बाद में फिर एक और जनजाति आई थी
तो वो थी गख्खर जनजाति, ठीक है, जिसके मुखिया को जो है अकबर ने मनसबदार बनाया था। नेक्स्ट देखिए, गखरों के मुखिया का नाम क्या था? ये भी पढ़ा हमने, गखरों के मुखिया का नाम था कमाल खान। अकबर ने गखरों के किस मुखिया को मनसबदार बनाया था? तो राइट आंसर होगा कमाल खान को। उत्तर पश्चिम में कौन सी महत्वपूर्ण जनजाति थी? उत्तर पश्चिम में जो जनजाति महत्वपूर्ण थी वो थी बलोच जनजाति। कौन सी जनजाति कुलों में बटी हुई थी? कुलों में बटी थी बलोच जनजाति जो थी वो कुलों में बटी हुई थी। पश्चिमी हिमालय में कौन सी जनजाति रहती थी? पश्चिमी हिमालय में रहती थी गडरिया। देश के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी जनजातियां रहती थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अहोम और नागा, दोनों ही उत्तर पूर्वी भाग में रहने वाली जनजातियां थी। चेरों का उदय किन प्रांतों में हुआ? चेरों का उदय हुआ बिहार और झारखंड में, ठीक है। मानसिंह किस सेना का सेनापति था? मानसिंह जो था वो मुगलों की सेना का सेनापति था। भारतीय उपमहाद्वीप में समाज किस में विभाजित था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में समाज जो है वर्ण में विभाजित था। आगे देखिए, किसके द्वारा सुझाए गए नियम राजाओं को भी स्वीकार होते थे? तो ब्राह्मणों द्वारा जो नियम सुझाए जाते थे वो राजा भी स्वीकार करते थे। इस काल में किसके बीच का फासला बढ़ा? तो राइट आंसर होगा ऊंच नीच और अमीर गरीब दोनों में ही फासला बढ़ा। किसके समय का श्रेणीबद्ध समाज और जटिल हो गया है? तो राइट आंसर आएगा सुल्तानों और मुगलों के समय का। ब्राह्मणों के नियमों तथा कर्म कांडों में कौन विश्वास नहीं करते थे? जो विश्वास नहीं करते थे ब्राह्मणों के नियमों में वो थे जनजातीय समुदाय। असमान वर्गों में कौन सी जातियां विभाजित थी? तो राइट आंसर आएगा जनजातियां। प्रत्येक जनजाति के सदस्य किस बंधन से बंधे होते थे? तो नातेदारी से। शिकारी संग्राहक के रूप में कौन सी जाति जानी जाती थी? तो शिकारी जो शिकार करते थे वो कौन सी थी? जनजातियां। ये हमने पढ़ा भी था कि कौन जनजातियां जो थी वो क्या थी? मुख्यतः कृषक थे, पशुपालक थे, शिकारी थे। ओके, तो जनजातियां जो थी वो शिकारी संग्राहक के रूप में जानी जाती थी। मानसिंह किस मुगल शासक का समकालीन था? तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा वो होगा अकबर। मानसिंह जो है अकबर का समकालीन था। मानसिंह ने किस मानसिंह ने किस जनजाति समुदाय पर आक्रमण किया था? तो मानसिंह ने आक्रमण किया था चेरों पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखती थी व्यापारी, सैनिक, जनजाति या सभी? तो भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण कौन रखती थी? जनजाति। खुद के नियमों के अनुसार अपना जीवन जीते थे जनजाति। 13वीं शताब्दी में कौन सी जनजाति का उदय पंजाब में हुआ था? 13वीं शताब्दी में हुआ था खोखर जनजाति का। उसके बाद आई थी गख्खर जनजाति, ठीक है। बरहोतों में कितने गांव शामिल होते थे? बरहोतों में जो है 12 गांव शामिल होते थे, तो राइट आंसर आएगा 12। नेक्स्ट देखिए, गढ़कटंगा के किस राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी? अमनदास ने। नेक्स्ट देखिए, अमनदास के पुत्र का नाम क्या था? अमनदास के पुत्र का नाम था दलपत। दलपत का विवाह किससे हुआ था? तो ये हमने पढ़ा था दुर्गावती से हुआ था। दुर्गावती जो है किस राजपूत समुदाय से थी? दुर्गावती जो थी वो चौहान समुदाय से थी। दुर्गावती किस चंदेल राजपूत की पुत्री थी? तो वो थी सालवाहन की पुत्री। सालवाहन कहां का शासक था? वेट, सालवाहन जो है वो महोबा का शासक था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, दुर्गावती तथा दलपत के पुत्र का क्या नाम था? वीर नारायण। ओके, नेक्स्ट देखिए, आसिफ खान ने दुर्गावती पर कब आक्रमण किया था? 1565 ईस्वी में। मानसिंह ने चेरों पर आक्रमण कब किया था? 1591 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोली जनजातियां कहां पाई जाती थी? कोली जनजाति पाई जाती थी कर्नाटक और महाराष्ट्र में। बिराद जनजाति जो है वो कहां पाई जाती थी? बिराद जनजाति पाई जाती थी कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों ही जगह।
नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में कौन सी जनजातियां पाई जाती थी? दक्षिण भारत में पाई जाती थी कोरागा, मारवाड़, वेतर, ये तीनों ही जो है दक्षिण भारत में पाई जाती थी। गढ़ों को आगे किस में विभाजित किया गया था? गढ़ों को विभाजित किया गया था गोंड कुल में। मेरी छड़ी उठा दोगे बेटा? मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 84 गांवों की इकाई को क्या कहा जाता था? चौरासी। 84 का उप विभाजन आगे किस में होता था? 84 का उप विभाजन होता था वरहितों में। खानाबदोश चरवाहे किसको साथ लेकर घूमते रहते थे? तो राइट आंसर होगा पशुओं को। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश कौन थे? ये हमने पढ़ा था, बंजारे। टोंडा किसे कहा जाता था? बंजारों को कहा जाता था। 11वीं शताब्दी में नई राजपूत जातियां कौन सी थी? चालुक्य। जाति व्यवस्था को नकारने वाला समूह कौन था? जनजातीय। नेक्स्ट देखिए, गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में कौन रहता था? तो राइट आंसर आएगा गोंड। गोंड जनजाति किस में बटी हुई थी? तो गोंड जनजाति भी जो है कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल पर शासन कौन करता था? प्रत्येक कुल पर शासन करता था कोई अलग राजा, यानी कि हर एक कुल का जो है एक अलग राजा होता था। गोंडों का महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था? गढ़कटंगा। अकबरनामा में किस जनजातीय राज्य का वर्णन है? गढ़कटंगा का, जिसमें 70,000 गांव हैं। अकबरनामा में गढ़कटंगा में गांवों की संख्या कितनी बताई गई है? 70,000। गढ़कटंगा राज्य आगे किस में विभाजित था? तो राइट